द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आपको गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी तो याद ही होगा। श्रीकांत त्यागी का वीडियो किस तरीके से वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जिसमें वो महिला से बदसलूकी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, जिसके बाद खूब बवाल हुआ और उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब श्रीकांत त्यागी का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी के नेता हुआ करते थे। हालांकि इस पूरे मामले के बाद जब महिला से जो छेड़छाड़ का वीडियो उनका वायरल हुआ था, उस पूरे मामले के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब श्रीकांत त्यागी का जो बयान सामने आ रहा है, उसे देखकर हर कोई जो है उनकी आलोचना कर रहा है। श्रीकांत त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। श्रीकांत त्यागी ने कहा है कि रावण का दहन जो है अब नहीं करेंगे। भारत में रावण का पुतला, रावण का दहन नहीं होने देंगे, क्योंकि रावण जो है वो बुद्धिमानी थे और ज्ञानी थे। अब इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। सबसे पहले आप भारत समाचार का ये ट्वीट देखिए। भारत समाचार के ट्वीट में लिखा है, सहारनपुर, श्रीकांत त्यागी का बड़ा बयान आया सामने, अब देश में नहीं होने दिया जाएगा रावण दहन। त्यागी ने कहा है, रामलीला कमेटियों को लिखा जाएगा पत्र। इसी के साथ नोएडा प्रकरण के बाद सुर्खियों में आए थे त्यागी। रावण दहन किया तो दर्ज कराएंगे मुकदमा। रावण ब्राह्मण थे, बुद्धिमान और ज्ञानी थे। दुशासन और दुर्योधन का पुतला दहन करेंगे। यहां पर आप दलील समझ गए हैं कि किस तरीके से रावण का जो है दहन किया जाता था। लेकिन अब इनका कहना है कि रावण का दहन नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तमाम तरह की चीजें करेंगे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सबसे पहले आप वो देखिए। अमृता त्रिपाठी लिखती हैं, एक महिला के साथ श्रीकांत त्यागी ने जिस तरह की हरकत की थी, उस हिसाब से तो रावण की जगह इसी का पुतला दहन होना चाहिए। मनोज यादव लिखते हैं, त्यागी जी ने तो सामाजिक न्याय का बिगुल फूंक दिया। आज अगर लोहिया जी होते तो गले लगा लेते। वहीं राम त्यागी हिंदू नाम के एक यूजर लिखते हैं, इनका बौद्धिक स्तर इनके घुटनों में घुस गया है, इसलिए इस तरह की फालतू बात कर रहे हैं। ये जो किसी महिला को बुरी नजर से देखे, वो ब्राह्मण तो क्या किसी का आदर्श भी नहीं हो सकता। नेता बनना है तो पहले अच्छे आदर्श चुनो, ये फालतू का शॉर्टकट से नेता नहीं बनोगे। और हाँ, तुम अकेले पूरी बिरादरी के ठेकेदार नहीं हो। आपको बता दें कि जब महिला से बदसलूकी का वीडियो सामने आया था श्रीकांत त्यागी का, उसके बाद त्यागी समाज सड़कों पर उतर आया था, महापंचायतें हुई थी और श्रीकांत त्यागी के समर्थन में लगातार जो है वो रैलियां हो रही थी। और अब श्रीकांत त्यागी ये कह रहे हैं कि रावण का दहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि रावण जो थे वो बुद्धिमान और ज्ञानी थे। इसी के साथ खबर में देखिए दैनिक भास्कर की आगे क्या कुछ बताया है। खबर में लिखा है, श्रीकांत त्यागी बोले, भारत में रावण दहन नहीं होने देंगे, वो बुद्धिमानी और ज्ञानी थे। दुशासन और दुर्योधन का फूके पुतला। तो कह रहे हैं कि रावण की जगह दुशासन और दुर्योधन का पुतला जो है उसे फूका जाए। खबर में आगे लिखा है, नोएडा में महिला के साथ अभद्रता के आरोपों में चर्चा में आए पूर्व भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी ने रावण को लेकर बड़ा बयान दिया है। त्यागी ने कहा, भारत में रावण के पुतले का दहन नहीं होने देंगे। रावण बुद्धिमान और ज्ञानी थे। सभी रामलीला कमेटियों को पत्र लिखा जाएगा। देश भर में कहीं भी रावण का दहन किया तो त्यागी ब्राह्मण समाज मुकदमा दर्ज कराएगा। यह बयान सहारनपुर के देवबंद में हुए कार्यक्रम में दिया गया है। श्रीकांत त्यागी यही नहीं रुकते, आगे भी कहते हैं, रावण विद्वान और त्रिलोकपति की उपाधि प्राप्त थे। भगवान श्री राम ने भी रावण को विद्वान माना, क्योंकि जब रावण का भगवान श्री राम ने वध किया, रावण प्राण त्याग रहे थे, तब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा था। जब भगवान श्री राम ने रावण को विद्वान माना तो रावण की विद्वानता पर सवाल खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे विद्वान व्यक्ति को हर दशहरा पर दहन किया जाता है, जो गलत है। तो यहाँ पर जो एक प्रथा चली आ रही है, उसी को ये गलत बता रहे हैं कि रावण का दहन जो है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि हम सबको पता है कि रावण का दहन हर साल दशहरे पे क्यों किया जाता है। रावण ने जिस तरह की हरकत की थी, महिला को जिस तरीके से अगवा कर लिया था, उसको लेकर रावण की जो पूरी विद्वान और बुद्धि थी वो सब मिट्टी में मिल गई। कहते हैं कि आप
कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, आपका एक ही काम आपका एक ही गलत काम आपको मिट्टी में मिलाने में जो है वो साबित हो सकता है। तो इसी तरह का रावण के साथ भी हुआ था। लेकिन अब श्रीकांत त्यागी जी कह रहे हैं कि रावण का जो है वो पुतला नहीं फूका जाएगा, क्योंकि वो तो विद्वान है और ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। उसकी जगह दुशासन और दुर्योधन का पुतला जो है वो फूका जाए। इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जो है कार्रवाई करेंगे, रामलीला कमेटी को जो है पत्र लिखा जाएगा, और इसी के साथ वो तमाम तरीके की बातें भी कह रहे हैं। आगे खबर में लिखा है, श्रीकांत त्यागी ने कहा है, हर दशहरा पर ऐसी मानव जाति जिनके कोई सिद्धांत नहीं है, बार बार विचारधारा और सिद्धांत बदलते रहते हैं। प्रभु श्री राम के अंदर कोई गुण नहीं, वो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रूप धारण कर त्रिलोकपति रावण के पुतले का दहन करते हैं। इससे हम ब्राह्मणों की भावनाएं आहत होती हैं। तो यहाँ पर श्रीकांत त्यागी जो हैं वो ब्राह्मणों की तरफ से किस तरीके से बातें कर रहे हैं आपने देखा, और यहाँ ये भी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के अंदर कोई गुण नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि श्रीकांत त्यागी अपनी हरकतों के चलते बीजेपी से निकाल दिए गए और एक बार शायद फिर से वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह के बयान जो है वो दे रहे हैं। यही वजह हो सकती है। आगे खबर में लिखा है, श्रीकांत त्यागी ने कहा है, यदि लोगों को पुतला दहन करने का इतना ही शौक है तो दुशासन और दुर्योधन का पुतला फूकने का काम करें। उन लोगों से ज्यादा दुराचारी और महिला का उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति कभी ना पैदा हुआ और ना होगा। देश भर में खासकर कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार में हमारी त्यागी ब्राह्मण समाज के वोट हैं। हमारी बैठक हो चुकी है। यदि आगे रावण का पुतला दहन हुआ तो अपने अपने क्षेत्रों के थानों में मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो एक बार जैसे पहले हुआ था, महिला से बदसलूकी की थी श्रीकांत त्यागी ने, और उसके बाद पूरा का पूरा त्यागी समाज जो है वो सड़कों पर उतर आ गया था। पंचायतें शुरू हो गई थी, यहां तक कि कई त्यागी बहुल्य जो गांव हैं उनमें बोर्ड तक लगा दिए गए थे कि यहां पर बीजेपी वाले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो यहां पर अलाउड नहीं है, उनके प्रवेश पे निषेध है। तो अब भी फिर से श्रीकांत त्यागी उसी तरह की चेतावनी दे रहे हैं कि कई जगहों पर हमारा जो है त्यागी समाज का वोट है, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह के लोग किस तरीके से पैर पसार रहे हैं। श्रीकांत त्यागी जैसे नेता कह रहे हैं कि दुर्योधन और दुशासन जो है वो महिला का उत्पीड़न करने के लिए जाने जाते थे। हालांकि श्रीकांत त्यागी किसके लिए जाने जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। श्रीकांत त्यागी ने एक सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की, और उसके बाद कई तरह के मामले जो है उनके सामने आए। सोसाइटी की और भी महिला सामने आई और उन्होंने ये कहा कि श्रीकांत त्यागी का नेचर जो है वो इसी तरीके का है, वो हमसे बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है, तमाम तरीके की चीजें आई। और अब श्रीकांत त्यागी उस रावण को सही बता रहे हैं जिस रावण ने प्रभु राम की सीता का हरण कर लिया और उसके बाद किस तरीके से उनको अपने साथ रखा। अब वो उसी रावण को सही ठहरा रहा है। तो आप इनकी मानसिकता सही अच्छे से देख सकते हैं कि ये समाज को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आप श्रीकांत त्यागी के इस बयान को लेकर जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी ये कह रहे हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न है, महिलाओं का दुर्सहार है, वो दुशासन और दुर्योधन ने किया है। रावण बल्कि बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? आप श्रीकांत त्यागी के इस बयान से कितने सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।